हम लोग कोई भी यहाँ पर नेता नहीं है, ओरिएटर नहीं है, बोलने वाले नहीं हैं। तो आप लोगों से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर बोलने में कोई एक लफ्ज़ इधर उधर हो जाए तो आप लोग छोटा भाई समझ के माफ करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि किसी एक प्रोफेशनल को लाके यहाँ से उससे भाषण दिलाया जाए। हम में से ही लोग आए और यहाँ पर ये मंच जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो इस बात का सबूत है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब सब चाहते हैं कि हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मसाइल, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हम लोग अपने मसाइल को रख के उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लोगों के अलग अलग सवालात, बहुत लोगों के अलग अलग सवालात होंगे कि कौन लोग हैं, इनका मकसद क्या है, रीजन क्या है, क्यों इसको बनाया जा रहा है। वो सारे सवालात का जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा एक माहौल तो हम लोगों ने इसके अंदर 4 चीज़ों को डिवाइड किया कि एक ही आदमी पूरी बात नहीं मुकम्मल कर सकता है, तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया कि अभी इनिशियल इसको एक एसोसिएशन की शक्ल देने के लिए कुछ लोगों का नाम यहाँ लिखा गया है, क्योंकि किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना चाहिएगा और इसके लिए नाम लिखा है। लेकिन ये हतमन नहीं है। जब इंशाल्लाह एक अच्छी तरीके से ये एसोसिएशन आगे रन करेगा तो हम में से ही जो लोग सलाहियत रखते हैं वो अपना नाम आगे दें और इसके अंदर फिर वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी लोगों के जहन में ये बात है कि हम क्या करेंगे, क्यों ये एसोसिएशन बनी है और हम क्या नहीं करेंगे। तो मैं आसिफ भाई को आवाज़ दूंगा कि आसिफ भाई आइए और बताइए कि ये एसोसिएशन में क्या नहीं होने वाला है और क्या होने वाला है। उसके बाद बयान किया जाएगा। क्या नहीं करेंगे आसिफ भाई बताइए। आप लोग आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई जब ये एसोसिएशन की बुनियाद डली तो काफ़ी लोगों के दिल में ख्याल था कि यार ये एसोसिएशन क्यों बन रही है, किस फ़ायदे के लिए बन रही है, क्या काम करेगी। तो सारी तफसील हम लोग 2-2.5 महीने से इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक शक्ल दी गई इसको कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो लोगों के दिल में ख्याल था कि भाई क्या नहीं करेगी, मतलब जिससे किसी की पार्टी को कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले एसोसिएशन तो ये काम नहीं करेगी कि आप जिस पार्टी से काम करना चाहे कर सकते हो, आज़ादा तौर पर आपको इख्तियार है। उसमें एसोसिएशन का कोई दखल नहीं होगा। ये एसोसिएशन कोई भी हाल में किसी पार्टी और कारखानदार के बीच में नहीं बोलेगी। जो रेट में आपको जोड़ी बनाना लो, जिससे मटेरियल लेके बनाना बनाओ, जिसको माल बेचना बेचो। इस मामले में आपको कमेटी का कोई इख्तियार नहीं आपके कारखाने में दखल दे, आपके इंडिविजुअल मसले में दखल दे। इस तरीके से आपकी कोई मजदूरी का मामला हो गया, कारीगर से कोई झगड़े लड़ाई हो गया, तो इंडिविजुअल मामले या आस पड़ोस में कोई झगड़ा हो गया है, आपके कोई कारखाने के एतराफ़ में कोई मकान मालिक से जिसका कारखाना है रेंटल पे उससे झगड़ा हो गया, उस मामले में कमेटी कोई दखल अंदाज़ी नहीं देगी। और क्या काम करना है वो आपको इंशाल्लाह गुलाम भाई बताएंगे, हमारे रिजवान भाई बताएंगे इंशाल्लाह। फिर मैं एक बात वापस दोहराऊंगा कि हो सकता है कि हम लोगों के ओरिएटर नहीं है, बोलने वाले नहीं है, नेता नहीं, कोई वर्ड में इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग उसको नज़रअंदाज करिएगा। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आसिफ भाई का और उन लोगों का जिन लोगों ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि जहाँ पर हम लोग आज से पहले कभी इतने कारखानदार एक साथ जमा नहीं थे। तो अपने जहन में एक बात तो हम लोग बिठा लें कि हम लोग है ना फुटवेयर इंडस्ट्री के एक हिस्सा नहीं है। फुटवेयर इंडस्ट्री मतलब कोई भी चीज़ की एक जिस्म होता है, एक बॉडी होती है और एक रूह होती है। बॉडी का एक हिस्सा जैसे जो मटेरियल वाले जो मटेरियल लेकर आता है अपने रिस्क के ऊपर, एक कलर में 5 एक आइटम के अंदर 5 कलर, हर कलर में 300-300 मीटर, ऐसे 20 आइटम 25 आइटम लाता है और फिर हम लोग पाव मीटर लेके जाते हैं और उसको सैंपल बनाते हैं और पास होता है तो उसको ऑर्डर देते हैं।
तो अब वो जो काम कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। हम लोग उसकी दुश्मनी में यहाँ पर या उसकी मुखालिफत में या उसके अंदर हम लोग ने ये मैच नहीं बनाया है, ये एकदम क्लियर है। जिससे जो मटेरियल लेने का, जो भाव में लेने का, उसका एक रिस्क है। वो अपना रिस्क 20 आइटम लाया है तो 20 आइटम उसके बिक नहीं जाते। कुछ आइटम है, उसका रेट है, उसने रखा है, वो उसका हमारे से लेना देना नहीं है, और वो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है, हमारी इंडस्ट्री का एक अहम रुकन है, जो हमारे को नया नया मटेरियल ला कर देता है, नया सोल ला कर देता है, नई टेक्नोलॉजी ला कर देता है, हम लोग उसको बनाते हैं। उसके बाद दूसरा बॉडी का हिस्सा हम लोग हैं, जो हम लोग रूह हैं, हम लोग उसके मटेरियल के अंदर रूह फूकते, उसके अंदर नया आइटम बनाते, नई चीज़ क्रिएट करते, और वो क्रिएट करने के बाद हम लोग दुकानदार को देते, दुकानदार मार्केटिंग करता है, अपनी दुकान महंगे महंगे एरिया में जो हमारा माल बिकता है वो अपनी रिस्क पे लेता है। इसका मतलब ये है कि वो भी हमारी जिस्म का एक हिस्सा है। हम लोग उसकी भी मुखालिफत किसी भी तरीके से ये एसोसिएशन में नहीं होएगी। ये मेरे से बोला गया है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। मैं किसी भी जो पार्टी को मैं माल दे रहा हूँ, मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। मेरे को उससे कोई दिक्कत हुई कि मैं उससे डायरेक्ट बात करूँगा, कमेटी के अंदर मैं बात उससे नहीं कर रहा। तो हम लोग दूसरे लोगों को भी यही बोल रहे हैं कि आप जिसको माल दे रहे हो, जिस रेट में दे रहे हो, उसके रूल्स के हिसाब से आपको चलने का है, चलो, नहीं चलने का है, नहीं चलो, वो आपका लुकआउट है और वो पार्टी का लुकआउट है। इसमें कमेटी का कोई दखल अंदाजी नहीं हुई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग किसी भी पार्टी के, किसी भी बायर और मैन्युफैक्चरर में हम लोग बीच में कमेटी नहीं पड़ेगी। ये इम्पोर्टेंट है। इसको रिपीट फिर करूँगा मैं एक बार और वापस कि गलत चीज़ नहीं जाना चाहिए। ये बनी क्यों है? क्या ज़रूरत है कि आसिफ भाई को अचानक 4-5 लोग जमा हुए और उन लोग ने बोले एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए? इसकी ज़रूरत क्या है? आज हम लोग देखेंगे ना, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी वालों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है। ऑटो रिक्शा वाले हैं। हाथ ये है कि बार बार जो नाई है बाल काटता है उसकी भी एक एसोसिएशन। लेकिन हम लोग जो इतना बड़ा सेक्टर है कि मैं समझता हूँ एक लमसम, क्योंकि अभी डाटा हाथ में नहीं है, कम और बेश 500 कारखानदार हैं हमारे बॉम्बे में। एक कारखाने में मिनिमम 30-40 का अगर एवरेज पकड़े तो 20 से 25 हज़ार कारीगरों की ये इंडस्ट्री है जो हम लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हम लोग खाली इसके लिए डरते हैं कि वो हम इधर अगर कोई मंच बनाएगा तो मेरी पार्टी मेरे से काम बंद कर देगी। अरे ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने मसाइल कम है क्या? हमारे अपने मसाइल इतने हैं कि अगर हमारे किसी एक कारखानदार के कारखाने में आग लग जाती है तो बेचारा परेशान, उसका अपना कारखाना जलता हुआ देखता है और बाद में बीएमसी वाला बोलता है तेरे पास लाइसेंस है क्या? फायर वाला आता है तेरे पास एनओसी है क्या? वो फलाना एरिया वाला है, धमका है। वो बेचारा परेशान है। उसकी परेशानी में उसके साथ खड़ा कौन है? कोई भी नहीं खड़ा। ये सबके मसाइल है। हमारी इंडस्ट्री में आज की तारीख के अंदर 5-7 साल हो गया, नए कारीगर बनना बंद हो गए। कैसे आएंगे नए कारीगर? आज नहीं पता चल रहा है आपको। आने वाले 10 साल के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। वो कारीगरों को क्या मजदूरी देते हैं? एक पेंटर आता सुबह 10 बजे आता, 6 बजे हाथ धो के खड़ा हुआ था, 1000 रुपये लेके चला जाता। आपका कारीगर पूरा हफ्ता काम करके कितना पैसा कमाता? 9 बजे बेचारा ठिया लगाता, रात के 12 बजे तक काम करता। उसके बारे में आप सोचो, आप तो सोचो कम से कम मजदूरी उसकी जान निकाल लोगे। तो ये जब उसके अंदर कमाई नहीं होगी, ड्यूटी लंबी होगी, कौन आएगा ये लाइन के अंदर? उसकी कमाई उतनी होना चाहिए। ये सबको सोचना चाहिए। एक कारखानदार बहुत मजदूरी दे रहा है, एक दबा के दे रहा, इंडस्ट्री में कारीगर नहीं आएंगे। हम सब के कारखाने में अगर 10 कारीगर नए बनेंगे, एक कारखाने में 10 कारीगर बनेंगे, 500 कारखाने में 5000 कारीगर हो जाएंगे। कुछ पॉइंट है जो हम लोगों ने 11 आदमी लोग ने मिलके सोचे थे कि हम लोग इस पे काम करना चाहिए। तो उस पर पहला पॉइंट है कि अपनी फुटवेयर इंडस्ट्री, एक तो क्या है ना कि मेरा एक खालाजाद भाई है, मेरा एक फुफीजाद भाई है, मेरा एक मामूजाद भाई है, लेकिन एक जूते वाला है ना, मेरा भाई नहीं। अरे मेरा जूता साथ भाई है ना,
भले ना ये सुरेश भाई हो कि कल्लू भाई हो कि बैतुल्ला भाई हो, लेकिन मेरा भाई, मेरा जात भाई है। मैं जो